दोस्तों इस वीडियो आज मैं बात करने वाला हूं कि भाई टेक्नोलॉजी की 6 मिथ जो आज भी लोग विश्वास करते हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं। सबसे पहली चीज है, मैं अपनी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, ये मेरी तो आपके लिए हमेशा ही नमस्कार है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज कि मैक, एप्पल की जो मैक है उसमें वायरसेस नहीं आते। 2012 से पहले एप्पल कंपनी क्लेम करती थी कि भाई हमारा जो मैकिंटॉश है, जो हमारा मैक है, हमारा जो एप्पल का इकोसिस्टम है, वायरस ट्रोजन यहां कुछ नहीं आते। लेकिन मैं आपको बता दूं 2012 में एक मैसिव ऐसा वायरस ट्रोजन ये सब आ गया था जिससे ये क्लेम उन्होंने तुरंत वापस ले लिया। ये मिथ है कि एप्पल में वायरसेस ट्रोजन्स वगैरह ये सब नहीं आते, ये सब नहीं आते, आते हैं। तो ये मिथ है। हाँ, अगर आप एंड्रॉइड के कंपैरिजन में देखें तो एप्पल का जितने भी ये डिवाइसेस आते हैं, जैसे उनका आईपैड आता है, उनका जो मैकबुक आती है, ये सारी चीजें ज्यादा सिक्योर होते हैं। उनका आईओएस भी एंड्रॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर है। एंड्रॉइड भी सिक्योर है, बट आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप अपना सब सामने ऐसे ही रखेंगे, लापरवाह रहेंगे, तो भाई कोई भी सिस्टम सिक्योर नहीं, इवन एप्पल का कोई डिवाइस भी सिक्योर नहीं है। तो हाँ, मैक में वायरसेस आते हैं, ये एक मिथ है कि एप्पल में, मैक में वायरसेस नहीं आते, ठीक है। अगली चीज जो लोग विश्वास करते हैं, भाई अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको अपने स्कूल में कंप्यूटर साइंस लेनी पड़ेगी। आपको एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी है, तभी आप कोडिंग सीख सकते हैं। आपकी मैथ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, तभी आप कोडिंग सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच नहीं है मेरे दोस्त। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, कोडिंग सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने साइंस स्ट्रीम ही ली हो या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही हो। अगर आपको लगन है, आपको इच्छा है, तो आप किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर्स और ऐसे बहुत सारी नर्सेज और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कोडिंग जानते हैं और जो अपने हॉबी के तौर पर एक कोडर हैं, वो कोडिंग करते हैं, उनको प्रोग्रामिंग आती है। तो ये सब झूठ बात है भाई कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, और आजकल तो बहुत आसान हो गया। ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप अपने लोकल एरिया में भी जाके कोडिंग की क्लासेस ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं। तो ये मिथ है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही होती है और लोगों के लिए नहीं। इवन डिटेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो भी कोडिंग जानते हैं। आपने देखा होगा सुपर हीरो की मूवीज होती हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, या जो भी थोड़े से स्मार्ट लोग होते हैं, उनको कोडिंग आती है क्योंकि उन्होंने सीख रखी है। अगर आप भी चाहें तो कोडिंग सीख सकते हैं। इथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वो तो मैं आपको सिखा सकता हूं सिर्फ 299 रुपीज में। बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। अगली मिथ है कि भाई अपडेट रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, बेटर है। मैं मानता हूं इस चीज को भाई, कि अगर आपका सिस्टम अपडेटेड है तो आपको कोई हैक नहीं कर सकता, वल्नरेबिलिटी नहीं आएगी, आपका सिस्टम अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेटेस्ट फीचर, सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहेंगे। थम्स अप। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार अपडेट करना आपकी जाल को जंजाल भी बढ़ सकता है। ऐसा होता है कि जो आप कोई स्मार्टफोन मॉडल यूज कर रहे हैं और आपने अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद आप देख रहे हैं कि पहले तो सही चलता था आपका स्मार्टफोन, आजकल हैंग होने लगा है अपडेट करने के बाद। दरअसल ये इंटेंशनली भी होता है। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने पुराने डिवाइसेस को अपडेट के जरिए स्लो कर देती हैं ताकि उनका नया डिवाइस लोग खरीद पाएं। क्योंकि अगर एक ही डिवाइस आपका हमेशा चलता रहेगा फास्ट, तो लोग नया डिवाइस नहीं खरीदेंगे। कई बार अपडेट करने से नई वल्नरेबिलिटीज भी आ जाती हैं, क्योंकि भाई अपडेट में नए फीचर्स आते हैं। नए फीचर्स मतलब वो न्यूली डेवलप किए गए हैं, और हो सकता है कि उसमें ऐसे बहुत सारे फ्लॉज हों जो आपके पुराने वाले वर्जन में ना हो। सो अपडेटिंग हमेशा अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बट इस चीज को आप समझिए कि अपडेटिंग हमेशा फायदेमंद नहीं होती। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर ये आपको नुकसान भी दे सकती है। तो ये भी एक मिथ है कि अपडेटिंग हमेशा बेस्ट होती है, नहीं होती। अगली मिथ है कि भाई नया प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट होता है, बेटर होता है। ऐसा नहीं है। आईफोन एक्स जब आया था तो उसको बोल रहे थे यार ये पुराना वाला आईफोन जब वो ज्यादा बढ़िया था यार, ये क्या ले आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नया प्रोडक्ट हो वो पुराने से बेटर हो। कई बार ऐसा होता है कि जो नए प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्क्रीन में, जैसे मोबाइल फोन की बात करें, उनकी स्क्रीन थोड़ी सी फ्रेजाइल होती है, ज्यादा कमजोर होती है, उनकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं होती। कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है तो हो सकता है उस नई टेक्नोलॉजी में नई वल्नरेबिलिटी भी हो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, तो इससे यह समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर मोबाइल के फोन में या लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है, तभी वो डिवाइस अच्छा होता है। कार्स के साथ भी ऐसा ही है। देखो मार्केट में कितनी कारें आई, कितनी गई, लेकिन मारुति 800 ये एक ऐसी कार है जो अभी 2014 या कितने में बंद हुई है, कई साल चली। मार्केट में ऐसी कोई कार नहीं जो मारुति 800 जितनी चली हो, और मारुति 800 जैसी लेजेंडरी कार हो। ऐसा क्यों हो पाया? आपको पता है, जब मार्केट में अल्टो कार आई थी और तब मारुति 800 भी बिक रही थी, तो लोग ज्यादा मारुति 800 प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि मारुति 800 का मेंटेनेंस लगभग जीरो है। तेल पानी चेक करते रहो, चलते रहो।
बहुत ही पिकअप बढ़िया था, छोटी सी कार थी, छोटी सी गली से निकल जाती थी, तो बहुत ही बढ़िया कार थी मारुति 800। मारुति 800 को इंटेंशनली बंद किया क्योंकि मारुति 800 अगर 800 बंद नहीं होती तो लोग अल्टो नहीं खरीदते। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी चीजें तो खराब है, नई हमेशा बेस्ट है। हालांकि अल्टो कार भी बहुत अच्छी है, लेकिन मारुति 800 जैसी लेजेंडरी जो टाइटल है उसको वो कभी टच नहीं कर पाई। सेम गोज विद मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर्स, यू नेम इट। कई बार पुराने प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं जो बहुत लेजेंडरी होते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नया प्रोडक्ट हो वही बेस्ट हो, बेटर हो। जैसे नोकिया 1100 उसके कंपैरिजन में कोई फोन है क्या? बताओ, नहीं है ना। तो ये चीज है, ये भी एक मिथ है कि नया प्रोडक्ट होगा तो बढ़िया ही होगा। नए प्रोडक्ट की कुछ खास बातें और कुछ खामियां भी होती हैं। अगर आप कोई नई चीज खरीदते हो तो उसके साथ नई वल्नरेबिलिटी, नई प्रॉब्लम्स। अभी नए नए फोन आते हैं जिसमें किसी में चार्जिंग का इशू है, किसी में हीटिंग का इशू है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो नया ऑलवेज बेटर नहीं होता, ये भी एक मिथ है। तो जो कि नया हमेशा बेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता। तो आप अब जान गए। अगली मिथ है कि भाई 2 GB का या 2 GB का तो पेन ड्राइव आजकल कोई खरीदता ही नहीं है। 8 GB का पेन ड्राइव सभी एक रेट के होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 128 GB का जो पेन ड्राइव है वो 1200 रुपए का भी आता है। 128 GB का पेन ड्राइव 2400 रुपए का भी आता है और 6000 का भी आता है। अब मुझसे बोलेंगे साहब ये क्यों होता है? यार दोनों ही, सारे ही 128 GB के हैं, ये इतना ज्यादा चार्ज क्यों, इतना कम क्यों? तो दुकानदार को कई लोग जाके बोलते हैं भैया एक 128 GB का या 64 GB का, एक 64 GB का पेन ड्राइव देना। तो वो बोलेगा भाई साहब ये 600 रुपए का, ये 1200 रुपए का, ये 2400 रुपए का, ये 5000 का। तो बोले भाई सस्ता वाला दे दो। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। दरअसल इनमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड का फर्क होता है। सारे ही 64 GB के हैं, सारे ही 4 GB के हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उसमें डेटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ब्रांड का भी फर्क पड़ता है। सैनडिस्क का ले रहे हो, सोनी का ले रहे हो, HP का ले रहे हो, किंगस्टन का ले रहे हो या अलग अलग कंपनी का ले रहे हो, तो भाई अलग अलग उसका हिसाब होता है। ब्रांडेड चीजें हमेशा महंगी आती हैं, ज्यादा लास्ट करती हैं। अगर आप लोकल पेन ड्राइव ले रहे हो अजीब अजीब सी और आपको 100-200 में मिल रही है तो उसकी वो बहुत 2.0 वाली होती है, उसमें रीड एंड राइट की स्पीड बहुत कम होती है। आपको अगर फाइल कॉपी करनी है तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, फाइल कॉपी नहीं होगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। सो ये मिथ है, सारी पेन ड्राइव, सारे मेमोरी कार्ड्स एक जैसे नहीं होते, चाहे वो एक ही कैपेसिटी के या एक ही जीबी के क्यों ना हो। रीड एंड राइट की स्पीड अलग होती है, उनके अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल गए हैं, जो उसकी बॉडी है, उसकी वारंटी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसीलिए 64 GB की पेन ड्राइव सस्ती भी आती है और महंगी भी आती है। अब आप समझ गए। अगली और आखिरी मिथ जो लोग विश्वास करते हैं कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल स्ट्रीमर बनना है, आपको यूट्यूबर बनना है, तो भाई हाई एंड टाइटल चाहिए। आपको ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसमें GTA 5 चले, जिसमें PUBG PC चले, एकदम हाई एंड फुल ग्राफिक्स। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रेट्रो गेम्स, पुराने डक हंट और मारियो खेल के भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। आपको ये बात विश्वास नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब भी 1 ट्रिलियन व्यूज सेलिब्रेट कर रहा है माइनक्राफ्ट के। माइनक्राफ्ट गेम आज नहीं आया, माइनक्राफ्ट को आए हुए कई साल हो गए और बहुत ही सिंपल गेम है। ज्यादा हाई एंड ग्राफिक्स, RTX और ये सब इस्तेमाल नहीं होता उसमें, लेकिन फिर भी उसके वॉच टाइम्स और व्यूज और उसके फैंस देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। इतना क्रेज है माइनक्राफ्ट का। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मिथ है कि अगर आपको गेमर बनना है तो आपको हाई एंड गेम्स ही खेलने पड़ेंगे। आप सिंपल से सिंपल गेम खेल के भी बहुत से स्ट्रीमर, सक्सेसफुल स्ट्रीमर और गेमर बन सकते हो। उसकी भी बहुत फैन बेस है, उसकी बहुत ऑडियंस है। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया टेक्नोलॉजी के कुछ मिथ जो लोग विश्वास करते हैं, आपको नहीं करने चाहिए विश्वास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।